इंक्रीज कैसे करें? नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले 2-3 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया, न्यूज़पेपर सिर्फ हेडलाइंस पढ़ें। आप गूगल पे सर्च करें, जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या कहीं पे भी जाना चाहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, पुलिस में, टीचिंग में, कहीं भी जाना चाहते हैं, नॉलेज को इंक्रीज करें। रोज है ना गूगल पे कोई एक न्यूज़पेपर ओपन करें, परचेज करने की जरूरत नहीं है, उसकी हेडलाइंस पढ़ें आप कि मुल्क में क्या क्या हो रहा है, ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आप कभी नहीं करते, जो मैं करता हूँ, BBC CNN कभी नहीं सुनते हैं ना, अक्लमंद लोग सुनते हैं। पाकिस्तानी खबरें ना सुनो, BBC CNN आप सिर्फ रात 9 से 10 बजे के दरमियान उसे सुन लें। आप पूरी दुनिया के वेदर का बताते हैं वो, और पूरी दुनिया की न्यूज़ देते हैं वो अपनी कंट्री की न्यूज़ नहीं देते, पूरी दुनिया की कंट्री की न्यूज़ देते हैं, किस मुल्क में क्या क्या चल रहा है। मेन हाँ, BBC उर्दू नहीं देखना, वो पाकिस्तान ट्रांसलेट है। वहाँ तो ये बताते रहते हैं ये बच्चा है, उसके 3 दांत निकल आए, वो हैं, उसके 3 पाँव हैं, इस तरह की कहानियों के अलावा वहाँ कुछ, वो तो BBC उर्दू नहीं, मुझे तो नेशनल ज्योग्राफी लगता है कभी बार। ठीक है, ये हाथी है, आखिरी हाथी है, इसके बाद दूसरा हाथी नहीं आएगा। तो आप सुने रियल वाला, जिसमें प्रॉपर्ली बताते हैं कि जैसे कि आप अमेरिका में क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें कौन कौन खड़ा है नहीं पता आपको। एक तो ट्रम्प है, हाँ जो बाइडेन नहीं होगा, 2 ट्रम्प किसकी साइड पे है वैसे पाकिस्तान में, किसकी साइड पे है? इमरान खान की तरफ है। उसने कहा है कि अगर मैं आ गया तो इमरान खान को आज़ाद कर दूंगा। अब बंदा पूछे अमेरिका में बैठ के कह रहा है कि मैं आया तो मैं इमरान खान को आज़ाद करूंगा। इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है हमने भाई, हम चाहते हैं हमारी वीडियो चलती रहे। ठीक है, अभी और बच्चों को तैयारी करानी है हमें। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा आता है ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, सही सवाल का गलत जवाब देना। अभी सिखाता हूं कैसे सही सवाल का गलत जवाब देना। ये बहुत बड़ा नॉलेज है बेटा, बहुत बड़ा नॉलेज है। मिसाल के तौर पर आपको C++ का नहीं पता ना, C++ क्या होता है, दें जवाब। क्या और C++ पे हम इसी का बताओ उसे। लैंग्वेज में रखना कि अगला बंदा आपके नॉलेज को जब एक्सेप्ट करता है जब आप रुकते नहीं हो। आप अगर टीवी पे देखो कैप्टन टॉक वगैरह, तो वहां पर जीतता वो है जो बोली जा रहा है और हारता वो है जो चुप हो गया। वहां ये मैटर नहीं करता कि सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है। उसके लिए आपको सिर्फ स्पीकिंग स्किल आनी चाहिए, कुछ भी बना के बोलो। मिसाल के तौर पर एक टॉपिक लेता हूँ छोटा सा, मैं लेता हूँ कायदे-ए-आज़म। ठीक है, एक टॉपिक है, लेकिन आपने याद किया है इलामा इकबाल। क्या याद किया है? इलामा इकबाल। कायदे-ए-आज़म पे आपने लिखना है, कैसे लिखोगे? सपोज करो आपको कायदे-ए-आज़म के बारे में कुछ नहीं पता, कैसे लिखोगे? बस ये पता है कि इलामा इकबाल कायदे-ए-आज़म का कोई रिलेशन था। कहाँ से स्टार्ट करोगे? सर पहले तो लिखना क्या है कायदे-ए-आज़म, लेकिन याद किया है आपको इलामा इकबाल। याद। सर ये पहले देखना है कि अगला बंदा जो है वो जिन्होंने चेक करना है वो कैसे हैं। कायदे-ए-आज़म के मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस बनाओ जिससे पता ही नहीं चले कि कायदे-ए-आज़म है लेकिन सेंटेंस में बन। सर बेसिकली हिस्ट्री, वो जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट वगैरह उनके बारे में लिखते हैं, क्योंकि नहीं आपको मूवमेंट कब नहीं पता, आपको हिस्ट्री कब नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको। ओके आप चलो एक और आसान टॉपिक लेते हैं, इससे भी आसान ले लेते हैं। हम टॉपिक लेते हैं टेबल। क्या लेते हैं? टेबल। और आपको टेबल के बारे में कुछ नहीं पता, सपोज कर रहे हैं, बहुत कॉमन ले रहा हूँ, टेबल के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, और आपने टेबल के बारे में कुछ बोलना है, लेकिन ये आपके माइंड में क्या जरूर है कि टेबल एक लकड़ी से बना हुआ है। सर इट इज अ वुडन टेबल एंड इट इज अ राउंड टेबल एंड अच्छा मैंने उर्दू में टेबल है और ये लकड़ी से बना हुआ है और ये घर में खाने के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसके जो कैपेसिटी है वो 6-7 बंदों की कैपेसिटी है। यहाँ पे बैठ सकते हैं इसके इर्द गिर्द और ये बहुत से डिफरेंट कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे मीटिंग के लिए भी हो सकता है ये, और अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट कर दे। और यानी आपने किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना शुरू करना है, रुकना नहीं है। आपको टॉपिक है शूज, बोले। सर शूज़ है लेदर से भी बनते हैं और
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वुमेंस के भी होते हैं, मेल्स के, फीमेल्स के भी होते हैं, डिज़ाइनिंग वाले भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं। ये हमारी गली में बहुत अच्छे जूते बनाने वाला है और रुकना नहीं है। रुक रहे तो हारे, समझ आ गया पॉइंट मेरा? रुके तो हारे। रुकना नहीं। देन हेयर स्टाइल पास करेंगे। हर लड़की ने हेयर स्टाइल है ना, हर लड़की ने हेयर स्टाइल बनाया होता है और हेयर कट के लिए सीजर्स की ज़रूरत होती है। और जो होती हैं हेयर स्टाइलिश जो स्टाइल करती हैं वो डिफरेंट तरीके से हेयर्स काटती हैं, डिफरेंट उनके स्टाइल होते हैं। कुछ लेयर कटिंग्स होती हैं, कुछ डिफरेंट कटिंग्स होती हैं और हर लड़की को शौक होता है हेयर स्टाइलिंग का और वो हेयर स्टाइल बनवाती रहती हैं। आपको टॉपिक है स्कूल स्कूल से हम तालीम हासिल करते हैं जहाँ पे टीचर्स होती हैं और हमारे तालीम में इजाफ़ा होता है, हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है। वहाँ से हम चीज़ें बहुत कुछ सीखते हैं जिसके बारे में हमें इल्म नहीं होता और वहाँ से हम नशोनुमा पाते हैं अपने इल्म को लेकर। और अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैं अगले टॉपिक की तरफ आऊँगा। मिसाल के तौर पर ये टॉपिक आ गया, ऐसे आ गया पेट्रोटिज्म, क्या आ गया, और मैं याद करके गया अ विजिट टू अ हिल स्टेशन। अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, मैंने याद किया कि मैंने पहाड़ी इलाकों की सैर की और ऐसे क्या आ गया, पेट्रोटिज्म। अब मुझे ये पता है पेट्रोटिज्म का मतलब लव विद द मदरलैंड है, ज़मीन से मोहब्बत करना, वतन से मोहब्बत करना। मैंने पेट्रोटिज्म के बारे में लिखना शुरू किया। पहली दो लाइनें लिखने के बाद मैं सीधा पेट्रोटिज्म के अंदर लेके आ गया माउंटेन्स को। किसे लेके आ गया? माउंटेन्स में लेके आ गया कि हमारे बहुत ज़्यादा फौजी जवान हैं जो कि पहाड़ों पे खड़े होकर हमारे बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं। वहाँ से मैंने हिल स्टेशन वाला इमेज सारे का सारा उसमें मिक्स करना शुरू कर दिया। आप समझिए बात, इस तरह करके आपने उसे कन्वर्ट कर देना, तो आप अगले के नॉलेज को बीट कर दोगे। बाकी ज़हन में रखिएगा कि आप नॉलेज को अगर ये सोचो कि मेरे को ऐसे सारे हुनर बता दें जिससे हमारे पास इतना नॉलेज आ जाएगी, जो बंदा जो मर्जी सवाल पूछे हम जवाब दे सकें, तो उसका एक ही है कि उस सवाल का जवाब दिया जाए, चाहे गलत हो या सही हो, जवाब दिया जाए। खामोश रहना आपके मानना है कि आपको उस सवाल का जवाब नहीं पता। जैसे कि कोई एक वर्ड बोल देता है, वो अबेंडेंस, क्या है? अबेंडेंस। सपोज करो हमें अबेंडेंस के बारे में नहीं पता, और अबेंडेंस जो है इसका एक रियल मीनिंग क्या होता है? ज़्यादा होना, तादाद में ज़्यादा होना, ठीक है। अब हम वो कहता है अबेंडेंस का मतलब बताएं, तो आप क्या बोलेंगे? अबेंडेंस इज इंग्लिश वर्ड। सर अबेंडेंस के वर्ड को अगर हम दो बार डिवाइड करें, अबेंडेंस, डेंस का मतलब होता है अलग जाना, अबेंड का मतलब होता है मुड़ जाना। इस तरह करके आप उसकी एब्रीविएशन करना शुरू कर दें। क्या करना शुरू हो जाए? एब्रीविएशन करना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछता है वो अमेरिका में नॉर्थ साइड पे कौन सी चीज़ें हैं? सर वहाँ पर नॉर्थ साइड पे नॉर्थ सिटीज़ हैं, वहाँ काफ़ी लाइटिंग होती है, राइट, और वहाँ पर बाज़ार बहुत अच्छा है वहाँ पर, और वहाँ जो सिस्टम्स है सर, वहाँ 8-9 बजे के बाद शॉप्स बंद हो जाती हैं। आपको नॉर्थ सिटी पे क्या था पता ही नहीं, कोई नहीं, तो क्या बोलूँ? बोलो बस, क्या करो? बोलो बस। जो बोलोगे वही उसे डिफीट करेगा, हराएगा। वरना अगर आप ये सोचो कि बंदे ने गूगल पे एक मोंकी के बारे में सर्च की हुई है, वो आपसे सवाल पूछ रहा था, मोंकी के बारे में पढ़ के नहीं जा सकते आप। 3000 BMC को रिवाइज करके नहीं जा सकते, क्योंकि वो नॉलेज पे जब आपको टक्कर देगा तो वो वजह ये होगी कि वो आपको डिस्टर्ब कर देगा। अब जैसे कि मैं छोटी सी बात कहूँ, वही बात जो उसमें हुई थी, राइट, कि अगर कोई उसने आयत सुना रहा है या कोई आपको इस तरह कर रहा है और आप आगे से जो है उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो आपको भी एक आयत सुना देनी चाहिए थी। क्या सुना दें जी? कौन सी आयत? अल्लाह फरमाता है कि ये अंधे हैं, गूंगे, बहरे हैं, इन्हें हिदायत नहीं मिलेगी। अगले ने चुप कर जाना था। अगर एक ने कहा है कि इल्म वाले बेल वाले बराबर नहीं, तो उससे आगे तो सुनाई चाहिए था कि अल्लाह फरमाता है कि अंधे, गूंगे, बहरे हैं, इनके सामने आयतें पढ़ के सुनाई, इन्हें सुनाई नहीं देते, इन्हें समझ नहीं आता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भी जाहिल हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ। समझिए बात, इस तरह आप अगले को हरा सकते हो। मेरी बात शायद और ज़्यादा क्लियर तक आप तक पहुँच सके। मैंने लाइफ में जितने इंटरव्यू जीते हैं उसकी वजह सिर्फ एक है, मैं अगले शख्स को अपने पर हैवी नहीं होने देता, आज तक नहीं होने दिया मैंने। उसकी सिंपल एक निशानी है कि मैं जवाब देता हूँ। मैं आपकी तरह पिंग साइलेंट नहीं होता, और मैं अगर वहाँ होता तो कुछ और ही होता, लेकिन वहाँ मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि अभी हमारा रास्ता कोई और है। समझ आ रही है? तो आप लोग भी अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करो, लेकिन किसी बात पे जवाब देना शुरू करो। आपके घर में मामू आते हैं, किसी बात पे डिस्कस करते हैं,
आप एक ही मिनट में कहते हो मामू नहीं पता, ये अल्फाज दिमाग से निकाल दो, नहीं पता। आपने जवाब देना है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। समझ आ गया बेटा?